हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मुबशिर शमीम और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। दो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं हार्ट अटैक के बारे में बात करने में। वो ये है कि पहले इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे समझें कि हमको हार्ट अटैक हो रहा है। और दूसरी बात, अगर हम समझ गए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें या फिर हमारे किसी जानने वाले को या फिर हमारे अगल बगल किसी को हार्ट अटैक आया है, तो हम क्या करें। तो इस वीडियो का दो मकसद है, ये दो चीज़ हम लोगों को जानना है। हार्ट अटैक होता क्या है। तो ये जो हम लोग का हार्ट है ना, इसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसे हर मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिसे नली कहते हैं, जिसके थ्रू हम मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ पर फैट जम जाता है, जिसे अथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो जिनका ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पर एक ब्लॉकेज काइंड ऑफ हो जाता है, जो ब्लड क्लॉट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, बिकॉज वो एरिया डाई होने लगता है। और अगर थोड़ी देर के अंदर हम लोगों ने एक्ट नहीं किया तो वो एक परमानेंट प्रॉब्लम हो जाता है। इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। अप्रोक्सीमेट एक 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया होता है, लेकिन 60% ऑफ द टोटल केसेस ऑफ हार्ट अटैक ऑकर्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हार्ट अटैक को लेके काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोगों में डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो भी हम लोगों में ज़्यादा है। इस वजह से 60% ऑफ द वर्ल्ड केसेस हार्ट अटैक के हम इंडिया में होते हैं, और कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड अराउंड ट्वाइस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया में होते हैं। वार्निंग साइंस क्या है, कैसे हम लोग को पता लगेगा कि हार्ट अटैक आया है एग्जैक्टली मीन्स। तो इसका सबसे कॉमन जो हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा निकाला गया ये चार्ट है। इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या है, हम लोग को चेस्ट में टाइटनेस लगेगा, पेन भी होता है, या फिर एक डिस्कम्फर्ट लगेगा कि सीना भारी हो गया है, टाइट हो गया है। दूसरा है कि चक्कर आएगा, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग भी किसी किसी में होता है, जॉज में, बैक में, हाथ में, पीछे पेन भी होते हैं कई लोगों में, और डिस्कम्फर्टनेस या फिर सांस लेने में दिक्कत। ये 5-6 चीज़ें ऐसी ही हैं जिनके जो आपको अगर हुए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि शायद आपको एक हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, कि अक्सर केसेस में तो ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस मैंने बताया, जो एक ब्लॉकेज होता है, जो हार्ट के नली में जो जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करते हैं, वो तो आस्ते आस्ते स्लोली 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 विद टाइम प्रोग्रेस करता है, होता है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसका पहले कोई सिम्टम्स कभी नहीं मिलता है हम लोगों को। मीन्स नॉर्मल एक्टिविटी डेली परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ मिलता नहीं है, और ये सिम्टम एब्रप्ट अचानक से आता है। सो कई कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम पसीना अचानक से छूट जाता है, और ये सिम्टम्स सब थोड़े देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। अब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, आपको या आपके अगल बगल वाले को किसी को भी हार्ट अटैक आया है, तो क्या करें। अगर आप खुद हैं तो आपको हेल्प के लिए बोलना है। ठीक है, आपको जो भी अगल बगल लोग हैं, एक तो पहले बैठ जाना है और लोगों को बोलना है कि प्लीज़ मेरा हेल्प करो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो आपको खुद की बात हो गई। लेकिन अगर आप देख रहे किसी और के साथ, मतलब किसी और को हार्ट अटैक आया है, तो इसके दो साइंस हैं। एक पहला है सडन लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, वो आदमी रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, अचानक से गिर जाएगा। और दूसरा है कि उसकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, वो ब्रीदिंग या फिर हाँपेगा या फिर हो ही नहीं रही होगी। ये दो चीज़ें जब आप दूसरों में देखेंगे तो आपको समझ में, देखिए खुद में तो बस आप अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर वो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए भी ये नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ किसी और को भी पता रहेगा तो कहीं कभी कुछ आपके साथ हो रहा है तो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, इट्स बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो करें क्या आप। सबसे पहले अगर आपने देखा है किसी को हार्ट अटैक आया है, सबसे पहली चीज़ उसे एक सेफ़ प्लेस पे ले जाए। अगर रोड पे है, एलिवेटर में है, या फिर पैसेज में कहीं पर, कहीं कुछ काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो आपको चाहिए कि उसे उस जगह से हटा के एक शांत जगह में, सेफ़ जगह में ले जाएं। वो जगह वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए वो जगह।
ऑक्सीजन की, ऐसा नहीं कि एकदम बंद जगह में ले जाएं और सफोकेटिव लगने लगे। दूसरी बात है रिस्पॉन्स उसका चेक करना है। रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? आपको अपने नकल से उनके शोल्डर पे टैप करना है, पूछना है कि आप ठीक हैं, आर यू ओके। कई बार होता है हल्का सा एक पेन स्टिमुलस देने से वो लोग जाग जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ आपको हेल्प के लिए आवाज़ देनी है कि ठीक है ऐसा हुआ है, जो भी लोग अगल बगल हैं एम्बुलेंस को बुलाओ, या फिर आपको अगर सीपीआर उनसे पूछना है कि आपको सीपीआर देने आता है तो आप दीजिए, आप एम्बुलेंस को बुलाइए। ये एक सिचुएशन है। अगर वो गैस्प कर रहे हैं या फिर ब्रीदिंग नहीं ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सीपीआर स्टार्ट करें। सीपीआर क्या है? सीपीआर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर अचानक कोई हार्ट अटैक जिनको होता है उनको हम लोग बैक टू लाइफ ला देते हैं। इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसेस। एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में तो सोशल वर्कर्स या फिर फायर वर्कर्स, पुलिसमैन, स्टाफ, सिक्योरिटीज़, सबको ये सिखाया जाता है हाउ टू गिव अ सीपीआर। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हेल्थ वर्कर्स को ही पता होता है बेसिकली, तो लेकिन जानना चाहिए इट इज़ लाइफ सेविंग। ये कभी भी आपके खुद घर पे यूज़ हो सकता है, आप कहीं पर है वहाँ यूज़ हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ मिरेकल, काइंड ऑफ अ मिरेकल विच हैपन्स व्हेन यू गिव अ सीपीआर। यू कैन लिटरली ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ। देखिए सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आप अपने ये दोनों दोनों हाथ पे ऐसे, जो एल्बो जॉइंट है आपका एक्सटेंड हो जाएगा पूरा, और उसके बाद आप जो पेशेंट है जो लेटे हुए हैं उनके उनके चेस्ट पे इसको रख के क्या बोलता हूँ, बीच में रख के वहाँ पर आप ज़ोर से कंप्रेशन कर देते हैं, विच इज़ अराउंड 2 इंच का होना चाहिए उसका डेप्थ। कई बार इनएडुकेटली दिया जाता है, एक मतलब देते तो हैं लेकिन अच्छा से हार्ट पुश नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग का रिब्स होता है, इतना ज़ोर से प्रेस करना है कि रिब्स को प्रेस करके वो हार्ट भी प्रेस हो, तब वो पंप करना स्टार्ट करता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इतना कॉम्प्रेशंस देना। तो आइडियली जो रिकमेंडेशन है वो है 30 कॉम्प्रेशंस देने होते हैं, 30 मीन्स 30 कॉम्प्रेशन और 2 ब्रेथ्स, ठीक है। और ये जो रेट होना चाहिए ओवर मिनट में वो होता है अराउंड 100 to 120 कॉम्प्रेशंस पर मिनट। हम लोग को साथ ही साथ जो हम लोग के अगल बगल के लोग हैं उनको बुलाना है कि आप आइए हेल्प कीजिए, वो एम्बुलेंस बुलाते हैं। और एम्बुलेंस में इन जनरल एईडी डिवाइस होना चाहिए। एईडी क्या, डिफिब्रिलेटर होता है, वो पैच काइंड ऑफ होता है, वो लगा दिया जाता है पेशेंट के बॉडी में, और वो खुद से सेंस करता है कि शॉकेबल रिदम है कि नॉन शॉकेबल रिदम है, तो एक झटका देता है बॉडी में। तो एक बार एम्बुलेंस आ गया तो एक टीम आ जाती है, वो लेके चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो होता है वो तो हॉस्पिटल का प्रोसेस है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहली बात है क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। दूसरी बात है अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट आपको वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क एक्सरसाइज करना चाहिए। दीज आर ऑल रिकमेंडेशन फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। एक हेल्दी वेट में आ जाइए, आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल वेट होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, तो आपको उसको भी कंट्रोल करना होगा। रेगुलर चेकअप एक डॉक्टर से रखिए, और अपनी जो भी कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ आपके अंदर हैं उन सब के मेडिसिन रेगुलर लेते रहिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आप अपने आप को खुद कंट्रोल में रखते हैं। होपफुली जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया है आप उसे यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में ये चार्ट को एक बार अच्छे से देख लें, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, एक बार पढ़ लें तो कभी भी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है कि सेफ्टी में तो ले जाते हैं, ये तो बात हो गई। दूसरी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है हमको। मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ आपको फिर से, हेल्प के लिए आपको ट्राई करना है अगल बगल। दूसरा है कि आपको देखना है अगर ब्रीदिंग नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, दोनों चीज़ें नॉर्मल है, आप थोड़ा देर वेट करिए, पल्स भी मिल रहा है आपको और वो बंदा सांस भी ले रहा है, ठीक है, देन इट्स ओके। आप मॉनिटर कर सकते हैं इमरजेंसी जब तक हेल्प नहीं आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है लेकिन पल्स आपको मिल रहा है, मतलब हार्ट काम कर रहा है लेकिन सांस लेने में प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, आपको रेस्क्यू ब्रीथ देना होता है।
वो क्या है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है, तो 1 ब्रीथ पर 6 सेकेंड, मीन्स 10 ब्रीथ आपको देने होता है 1 मिनट के अंदर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो एक CPR का एक पूरा प्रोसीजर है, उसकी वीडियो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेंगे तो द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ CPR आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ब्रीदिंग भी नहीं हो रहा है और पल्स भी नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? सबसे पहला आपको जो मैंने बताया, आपको CPR स्टार्ट कर देना। 30 कॉम्प्रेशंस विद 20 ब्रेथ्स। ब्रेथ्स क्या? मुंह से सांस लेना है, ठीक है, नेक को एक्सटेंड करके, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है। अम्बू बैग होता है तो उससे भी आप दे सकते हैं, जब तक हेल्प नहीं आ जाए। अगर उसके बीच में आप देखा कि वो कॉन्शियस हो गया है या रिवाइव कर गया है, तब फिर आप रुक सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और होपफुली आपको कभी भी मौका मिले, यू कैन सेव समवन लाइफ। थैंक यू।